नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज पर। सावन का पवित्र महीना शुरू होने वाला है। ऐसे में आपके जीवन में न जाने कितने सवाल होंगे कि इस बार का सावन कितना महत्वपूर्ण है, कौन से ऐसे उपाय करें ताकि आपका भाग्य उदय हो, और पूजा विधि कैसी होनी चाहिए। बहुत सारे लोग ये भी कंफ्यूज होंगे कि किस दिन से सावन के पवित्र महीने की शुरुआत हो रही है, इस बार महीने में कितने सोमवार पड़ेंगे और सोमवार के दिन क्या कुछ अच्छा करें ताकि आपको सफलता मिले। बहुत सारे लोग होंगे जिनके विवाह नहीं हो रहे होंगे, बहुत सारे लोग जॉब को लेकर परेशान होंगे, कुछ लोग कर्ज में डूबे होंगे। इन सारे सवालों का जवाब आपको मिलेगा, क्योंकि आज हमारे साथ देश के जाने माने ज्योतिषाचार्य आचार्य किशन महेश्वरी जी हैं। महेश्वरी जी, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। बहुत सारे लोग ऐसे हैं आचार्य जी जिनको नहीं पता कि किस दिन से सावन शुरुआत हो रही है और सोमवार के दिन किस तरीके से पूजा करें ताकि उनका भाग्य उदय हो। जी जी देखिए, सबसे पहले बताते हैं, सोमवार से सावन शुरू, यानी कि 22 जुलाई से 22 जुलाई 2024 से सावन का शुरुआत है। मिथुन लगन में उदय होगा और उस दिन चंद्रमा की दशा फल भोग रहेगी। अब आप सभी को ये बताते हैं विशेष कि सावन में क्या किया जाए जिससे कि आप सभी के संपूर्ण काम बने। सबसे पहले तो आप ऐसा कोई मंदिर खोजिए अपने घर के आसपास या मोहल्ले में, कॉलोनी में, सोसाइटी में, जहां बहुत कम लोग आते जाते हों। ऐसे किसी मंदिर में जाकर के उस मंदिर के खुलने का इंतज़ार करें, यानी एक लोटा पानी लेकर के आप खुद स्वयं दरवाजे पे खड़ा हों और मंदिर खुलने का जो इंतज़ार करता है और वो जो जल अभिषेक होता है उससे भोले बाबा बहुत खुश प्रसन्न होते हैं। आप किसी मंदिर खुलने का इंतज़ार करें। अब क्या करें, जिनके कामों में दिक्कतें आती हैं हम उनका भी बताएंगे, अस्वस्थ लोग स्वस्थ हो जाएं उनके विषय में भी बताएंगे, और जिनके ऊपर कर्ज यानी ऋण हो गया है वो भी हम आगे आपको बताएंगे। जी, तो पहले तो ये बताइए कि भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए जी किस तरीके से पूजा करें। जी देखिए, भोले बाबा हैं, इनका नाम ही भोला बाबा है, तो इनको जैसे ही कोई थोड़ा सा भी स्मरण करते हैं तो खुश प्रसन्न होते हैं। एक संक्षिप्त में एक विशेष बात बताते हैं। एक दफ़ा पार्वती जी ने शिवजी भगवान से पूछा, बैठे बैठे क्या करते हैं? तो शिवजी भगवान ने बोले कि हम राम राम जपते हैं। वैसे ही शिवजी भगवान ने एक दिन पार्वती जी से सवाल किया कि आप बैठी बैठी क्या करती हैं? तो उन्होंने कहा, मैं विष्णु सहस्त्र का पाठ पढ़ती हूँ। अगर कोई सावन के महीने में भोले बाबा के पास बैठ के राम नाम की माला जपता है और साथ में विष्णु सहस्त्र का पाठ वहाँ बैठ के करता है तो उसके संपूर्ण कष्टों का निवारण फाइनल है। जी, बहुत सारे लोग कर्ज को लेकर परेशान होते हैं आचार्य जी। उनका कर्ज खत्म नहीं हो रहा है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको जॉब नहीं मिल रहा है, बहुत सारे विद्यार्थी हैं जिनको सफलता नहीं मिल रही। तो इस सावन में उनको किस प्रकार के उपाय करने चाहिए ताकि उनको सफलता मिले। जी, पहले कर्ज के विषय में बताते हैं। अनार का रस और गन्ने का रस और थोड़ा सा उसमें मधु रस यानी शहद, तीनों का मिश्रण करके अगर पूरे सावन में 30 दिन शिवजी भगवान के ऊपर इसका अभिषेक करें, इस मंत्र को बोलते हुए ओम ऋण मुक्तेश्वर महादेव नमः, ओम ऋण मुक्तेश्वर महादेव नमः कहते हुए अगर ये 3 चीज़ों का, गन्ने का रस, अनार का रस और मधु रस, कोई भी जातक मिक्स करके अगर बाबा का अभिषेक करता है या बाबा को स्नान कराता है या बाबा को भेंट करता है तो बहुत जल्दी उसका ऋण यानी कर्जा उतरने लगता है। एक कर्ज से संबंधित और उपाय बताते हैं। अगर किसी पे बहुत ज़्यादा कर्ज हो रहा है तो आप भोले बाबा पे एक ईंट का छोटा सा टुकड़ा ले करके उसे घसिए। जिस तरह हम ओम लिखते हैं या त्रिपुंड बनाते हैं बाबा का, वैसे ही उसमें थोड़ा चंदन मिश्रण करके बाबा पे ओम बनाइए। तो मकान संबंधित जितना भी लोन ले रखा है या वैसे कोई ऋण है, कोई फैक्ट्री कारखाना बैठाने के लिए ऋण ले लेते हैं तो वो ऋण निश्चित उतरता है। आपने नहीं बताया कि जो विद्यार्थी हैं जी विद्यार्थी लोग देखिए, सुबह नहा धो के रोज भोले बाबा को शुद्ध जल यानी केवल जल चढ़ाएं और थोड़ी सी बर्फ उनको भेंट करें, और साथ में एक सफ़ेद पुष्प आप उनको भेंट करें श्रद्धापूर्वक। और विद्यार्थियों के लिए सबसे ज़रूरी है, अगर वहाँ बैठ के अपनी, जैसे भोले बाबा जब बैठते हैं तो झुकते नहीं हैं। आप किसी भी उसमें फ़ोटो में देखिएगा या मूर्ति देखिएगा उनका,
वो कभी झुके नहीं बैठे, वो सीधी रीढ़ की हड्डी को सीधी करके बैठते हैं। ये विशेष विद्यार्थी लोगों के लिए, अगर वो रीढ़ की हड्डी सीधी करके बैठें और उस समय भोले बाबा को ओम नमः शिवाय यानी 5 अक्षरों का मंत्र का जाप अगर कोई करता है तो निश्चित वो विद्यार्थी अपने पेपरों में, अपनी पढ़ाई में सफलता उसे मिलती है, यानी पढ़ने में उसका मन लगता है। और विद्यार्थियों के लिए ये बहुत आसान है, जैसे कि आपने बताया ओम नमः शिवाय, जी। बहुत ही आसान तरीके जी। से वो कर सकते हैं। एक लोटा जल ही चढ़ाना है, जी चढ़ा जी सकते हैं। जी। वो लोग जो परेशान हैं, जिनकी शादी नहीं हो पा रही है, बहुत लंबे समय से कोशिश कर रहे हैं लेकिन लगन बन नहीं रहा है, जी, जी। इस सावन में क्या करना चाहिए उन्हें? 30 दिन सावन और 5 सोमवार पड़ रहे हैं। प्रत्येक सोमवार को वो व्यक्ति या वो बिटिया जिसका विवाह नहीं हो रहा है, वो शिव पार्वती जी के मंदिर जाएं और कलावा से एक गठजोड़ा उनका बनाएं दोनों को, और उसके बाद पंच अमृत से दोनों को शिव जी और पार्वती जी को स्नान कराएं और थोड़ी सी मेहंदी लेके जाएं, पार्वती जी के हाथों में लगाएं और माँ से प्रार्थना करें। क्या, अब ध्यान से सुनिएगा। बाबा बाबा सब कहे, माई कहे ना कोई, माई जो कहे वही होए। हे माँ पार्वती, मेरे भाग्य का जो भी वर जहाँ छुपा बैठा है उसे प्रकट करें। ऐसे ही पुरुष यानी लड़का बोले कि मेरे भाग्य की जो जीवन संगनी जहाँ छुपी बैठी है उसे प्रकट करें। 5 सोमवार इस उपाय को करें, निश्चित उनका विवाह होगा। जी। पंडित जी, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने हेल्थ को लेकर बहुत परेशान हैं, हमेशा बीमारियों से घिरे रहते हैं, बार बार अस्पताल जाना पड़ता है। उनके लिए क्या उपाय करें इस सावन में कि उनका जो हेल्थ इशू है वो खत्म हो जाए? जी, देखिए, हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है मधुरस, शहद। पहले जल चढ़ाएं, फिर शहद चढ़ाएं, फिर उसके बाद फिर जल चढ़ाएं, फिर देसी घी से अभिषेक करें और उसके बाद लास्ट में गन्ने के रस से अभिषेक करें। निश्चित उनको स्वास्थ्य में फ़ायदा होगा। आचार्य जी, ऐसा कोई उपाय बताइए, ऐसा कोई अद्भुत उपाय बताइए जिससे लोगों का सारा कष्ट दूर हो जाए, जी, हर चीज़ में सफलता मिले। जी प्रियांशी जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। देखिए, अपने घर के आसपास पार्क हो या घर में व्यवस्था हो तो देख लीजिएगा, आप एक बेलपत्र का पेड़ लगाएं और उसके नीचे शिव परिवार स्थापित करें, यानी शिवलिंग पार्वती, नंदी जी और कार्तिकेय और गणेश जी आप स्थापित कर लीजिए, छोटे छोटे बाजार से ले आइए और कंटिन्यू 1 लोटा जल पूरे शिव परिवार को स्नान कराइए। दुनिया का जितना भी बड़ा कष्ट, दुर्भाग्य आपकी पत्रिका में या आप पीछे से लिखवा के लाए हैं, कई जन्मों का भोग हम लोग भोगने के लिए पृथ्वी पे आते हैं। मेरी गारंटी है, निश्चित अगला साल आएगा, कष्टों का निवारण फटाफट होने लगेगा। ध्यान रहे, बेलपत्र शिव जी भगवान को बहुत प्रिय है, थोड़ी साफ सुथरी जगह में लगाएं और कोई बेलपत्र आपसे मांगने आए तो उसको अन्यथा कभी मना ना करें, क्योंकि ये पौधा आगे चल के बहुत बड़ा रूप लेता है और शिव परिवार को सबसे प्रिय है। तो शिव जी भगवान को बेलपत्र के पेड़ के नीचे बैठा के रोज़ अगर उधर अभिषेक होता है या गंगा जल से अभिषेक होता है या दूध से, दही से, घी से, मक्खन से अभिषेक होता है, तो मेरी गारंटी है इस बात की कि उसके जीवन में कभी कोई कष्ट नहीं रहेगा। जितने वो पाप कर्म भोग रहा है अपना किसी जन्म का, निश्चित उसके कष्ट दूर हो जाएंगे, ऐसा विश्वास है हमारा। आचार्य जी, जो लोग पहली बार व्रत रखेंगे सोमवार का, उनके लिए कोई मैसेज? देखिए, व्रत जो होता है वो व्रत का एक असली रूप तो ये है कि आप अपने हिस्से का भोजन किसी गरीब आदमी को कराएं। ये व्रत नहीं है कि आपने अच्छे से थाली सजा ली, कुट्टू वगैरह, फल वगैरह और देश भर का आप खा रहे हैं और सुबह से शाम तक खाए जा रहे हैं और व्रत बोलते हैं। ऐसा व्रत नहीं होता भाई। अपने हिस्से का भोजन किसी निर्धन आदमी को कराएं और आप पूरे दिन में थोड़ा सा फल खाइए, शाम को थोड़ा सा जल मीठा बना के पी लीजिए, रात को सोने के टाइम पे आप फिर थोड़ा सा फल या दूध वगैरह ले लीजिए। मतलब व्रत का मेन अर्थ है आपको 1/3 भूखा रहना चाहिए। यानी हम दिन भर में अगर 8 रोटी खाते हैं तो समझ लीजिए आप 2 रोटी खा करके अपना काम चलाइए और 6 रोटी आप किसी निर्धन गरीब आदमी को दान करें, तो व्रत का मेन विधान है। बिल्कुल सोमवार को व्रत करना चाहिए शुद्ध पवित्रता के साथ। आशा करते हैं कि आपके सवालों के बहुत सारे जवाब आपको मिल गए होंगे। इस बार
इस सावन में क्या कुछ खास करना चाहिए अपने भाग्य के उदय के लिए और सफलता के लिए, और आपके और भी बहुत सारे सवाल होंगे वो आप कमेंट बॉक्स में लिख के हमें भेज सकते हैं, ताकि अगली बार जब हम इस पर चर्चा करें तो आपके सवालों को ले सकें। हर हर महादेव। नमस्ते जी।